ये खबर देखिए, $100 की दहलीज पर कच्चा तेल। और इससे आपको बड़ा समझ में आएगा ये चल क्या रहा है। 7 साल के उच्चतम स्तर पर क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। $150 प्रति बैरल तक जा सकता है कच्चा तेल। भारत, पाकिस्तान समेत पूरे यूरोप पर एनर्जी संकट गहरा जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। चुनाव है इसलिए अभी पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, वरना ये रेट बहुत ज्यादा भाग चुके होते। आज ही खुदरा महंगाई आई है, वो अपने जो उच्चतम स्तर को पार करती दिख रही है 7 महीने के। अब सवाल यह है कि क्या ये तेल का खेल या एनर्जी सप्लाई ही इस पूरे विवाद के पीछे है। इस पर बात करते हैं, लेकिन जल्दी से आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और समझाते हैं आपको कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है और यहां पर रूस क्या चाह रहा है, यूक्रेन क्या चाह रहा है और इसके बीच अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। आप समझिए, अगर सब ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा तो हो क्या रहा है। आप जरा ये पढ़िए पहले, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये क्या है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 समझेंगे आप तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी के नीचे बिछाई गई है। आप समझिए ये क्या करेगी। पश्चिमी रूस से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक की यह पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी के लिए एनर्जी सप्लाई करेगी, गैस सप्लाई करेगी। अमेरिका और जर्मनी के यूरोपीय साझेदार का समझौता तोड़ने का दबाव है। अब यह क्या है, आप विवाद क्या ये अमेरिका और जर्मनी के यूरोपीय साझेदार का समझौता तोड़ने का दबाव यहां पर है। जो समझौता अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच हुआ था, पश्चिम देश ने माना कि गैस की निर्भरता रूस को फायदा उठाने का मौका देगी। तमाम यूरोपियन कंट्रीज ये मानते हैं, अमेरिका मानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो गया तो जर्मनी सहित पूरे यूरोप की निर्भरता रूस पर गैस और एनर्जी को लेकर और बढ़ जाएगी। अभी केवल जर्मनी का 40% एनर्जी रूस से आता है, यूरोप का गैस 30% आता है, क्रूड करीब 25% आता है, ये और बढ़ सकता है। विवाद क्या है समझिए आप, यूरोप की अधिकांश गैस यूक्रेन से होते हुए आती है जिसका उनको ट्रांजिट शुल्क मिलता है। वो क्या है समझाता हूं आपको। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 की हम बात कर रहे थे। एक पाइपलाइन 2011 में शुरू हुई थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो यूक्रेन और पोलैंड और बेलारूस से होकर जाती है और इन कंट्रीज को इसका पैसा मिलता है कि वो जो उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांजिट फी देते हैं। लेकिन अब जो ये पाइपलाइन है इससे इन कंट्रीज को काट दिया गया और यूक्रेन समझ रहा है कि उससे इसको नुकसान होगा। नई गैस पाइपलाइन के कारण यूक्रेन को ट्रांजिट शुल्क ना मिलने का अरबों का नुकसान होगा। अभी 2024 में $7 अरब मिलने हैं यूक्रेन को, इसका जो शुल्क मिलना है केवल जो उनके यहां से वो पाइपलाइन गई है उसको लेकर। नई गैस पाइपलाइन के कारण यूक्रेन को ट्रांजिट शुल्क का न केवल नुकसान होगा बल्कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर पाइपलाइन में शामिल कंपनियों पर पाबंदी थोप दी थी। 5 कंपनियां थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी थी, रशिया कंपनी थी, 2 कंपनियां और थी। और उसके बाद उनमें से कुछ कंपनियों ने अपने आप को वापस खींचा क्योंकि उन पर एक हैवी सैंक्शन लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में कही थी। यह विवाद है तो केवल आप इसको दो देशों के बीच का बॉर्डर का विवाद मत मानिए। आर्थिक जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है। अब फिलहाल चर्चा में क्यों है, रूसी सेना को पीछे हटने का डिप्लोमेटिक आधार यही है। अगर रूस किसी एक कारण पर पीछे हटेगा तो यही कि उसके ऊपर उसको बहुत बड़ा खामियाजा आर्थिक तौर पर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पाइपलाइन नहीं शुरू हुई, अगर उसके जो यूरोपियन यूनियन जो उसका बहुत सबसे बड़ा खरीदार है उससे अलग हट गया तो वो फिर कहां से लाएगा पैसा। 40% तो उनको एनर्जी से ही पैसे मिलते हैं अपने देश में, जो तेल और एनर्जी का जो उत्पादन करते हैं उसको बेचकर। पाइपलाइन को बंद करने की चेतावनी की बदौलत यह संभव है। यही एक यूक्रेन के पास या अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के पास एक रास्ता या एक एज है। पाइपलाइन को बंद करने की चेतावनी की वजह से पुतिन हो सकता है कि अपने पैर पीछे खींचे, इसलिए ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 इस वक्त बहुत चर्चा में है। पाइपलाइन की औपचारिक मंजूरी को लटकाने का भी प्लान है क्योंकि अभी तक औपचारिक मंजूरी मिली नहीं है। पाइपलाइन ऑलमोस्ट तैयार है और वो कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन से मंजूरी मिलेगी तभी वो वहां से शुरू होगी, जर्मनी से मंजूरी मिलेगी तभी शुरू होगी। 7 फरवरी को बाइडेन की धमकी, हमला हुआ तो पाइपलाइन रुकवा देंगे। और ये जो धमकी है ये पुतिन पर कितना असर दिखाएगी, अब इसी के बारे में समझते हैं। सुधीर सर, आप तो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं और कहते हैं कि डिप्लोमेसी में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कुछ एक साथ आता है। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। वैलेंटाइंस डे के दिन हम वॉर की बात कर रहे हैं, देखिए कितना अजब संयोग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये एक बहुत अहम किरदार है और क्या यही पूरा खेल है जिसके पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है? क्योंकि हम सब जानते हैं बिना इंटरेस्ट का अमेरिका कहीं नहीं जाता। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो विवाद है वो इतना लश्करी नहीं, इतना आर्थिक है। और इसीलिए जर्मनी अभी तक ये जो एक्शन जो अमेरिका नेटो की जो बातें हो रही है इसमें कभी
वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जर्मनी और फ्रांस और दूसरे जो यूरोपियन देश है जो रशिया के गैस पर निर्भर हैं, 40% आपने कहा जर्मनी है, और दूसरे देश जो भी काफी हद तक निर्भर हैं, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उनका रवैया इस सब पूरे क्राइसिस में बहुत अलग है। और वही वो पूरे अभी तक यही कहते आ रहे हैं। वो कोशिश प्रेसिडेंट मैक्रोन कोशिश कर रहे हैं, आज चांसलर शोल्स यूक्रेन में और रशिया में जा रहे हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि ये मामला कहीं से निपटा जाए ताकि ये गैस पाइपलाइन शुरू हो जाए, उनको गैस मिलेगा, रशिया को भी उसमें इनकम आमदनी मिल जाएगी। रशिया को ये यूरोपियन देश चाहते हैं कि जो यूरोपियन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें रशिया आ जाए। और क्या यही अमेरिका नहीं चाहता स्वर्ण सिंह जी? अमेरिका नहीं क्या चाहता, अमेरिका ये नहीं चाहता? क्योंकि अगर नॉर्थ स्ट्रीम शुरू हो गई, सर आप ही बताइए, सर सुधीर सर आप ही बताइए, नॉर्थ स्ट्रीम अगर शुरू हो गई तो क्योंकि रशिया का यूरोप को और ज्यादा एक्सेस मिलेगा, और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा, और अमेरिका क्या यही नहीं चाहता? अमेरिका यही नहीं चाहता, इसीलिए अमेरिका ने जो नेटो का जो लेवरेज है उनके साथ, वो तो ज्यादा अमेरिका के साथ है। इसीलिए पिछले 15-20 सालों से धीरे धीरे उन्होंने ईस्टर्न यूरोप के सभी जो देश है उनको नेटो मेंबर बना दिए। और यही रूस की जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। बात सही है, क्या आपके पड़ोस में अगर नेटो का देश आ जाए, नेटो आ जाएगा, उनके हथियार आ जाएंगे, उनके न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, ट्रेनिंग कैंप्स आ जाएंगे, उनके ट्रूप्स आ जाएंगे, तो वाकई रशिया के लिए तो बड़ा थ्रेट है ही। बिल्कुल सर, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।